ये ऑल इंडिया रेडियो की उर्दू सर्विस है। DRM 1071 मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR DD फ्री डिश पर हम आपसे मुखातिब हैं। साथ साथ ही AIR वर्ल्ड सर्विस उर्दू यूट्यूब पर भी हमारी नशियात जारी हैं। पेश खिदमत है प्रोग्राम हिफ्ज़ान सेहत। मौजू है इम्यूनिटी, दीगर अमराज और होम्योपैथी। हमारी एक्सपर्ट डॉक्टर डिम्पल भारती। हिफ्ज़ान सेहत का एक और शुमारा लेकर आप तमाम सामीन की खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूं आपका मेज़बान नईम आदाबर्स। सामीन, आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया है डॉक्टर डिम्पल भारती साहिबा को। आपका ताल्लुक होम्योपैथी से है और आप ऑनलाइन कंसल्टेंट हैं। पूरी दुनिया में आप कंसल्टेंसी करती हैं होम्योपैथी की अगर बात की जाए। और इस हवाले से हम एक बात तो और कहना चाहेंगे अपने तमाम सामीन से। अक्सर व बेशतर कहा जाता है कि दीगर पैथीज की मेडिसिन लेने से थोड़ी सी दुश्वारी या परेशानी होती है, साइड इफेक्ट ज़्यादा होते हैं। लेकिन जहाँ तक आयुर्वेद या होम्योपैथी की बात है या यूनानी तरीक़ाकार की बात है, उसमें साइड इफेक्ट्स निस्बतन कम होते हैं, ऐसा कहा जाता है। इन तमाम बातों में कितनी सच्चाई है और किन किन अमराज में होम्योपैथी जो है कारगर साबित होती है, मुफीद साबित होती है, इन तमाम मौज़ूआत पर आज हम बात करेंगे अपनी मेहमान डॉक्टर डिम्पल भारती साहिबा से। सबसे पहले तो डॉक्टर डिम्पल भारती, हम आपका इस्तकबाल करते हैं, स्टूडियो में वेलकम है। आप सभी को मेरा आदाब हमारी जानिब से भी। डॉक्टर साहिबा, हम सबसे पहले तो यही जानना चाहेंगे, क्योंकि होम्योपैथी के बारे में वही बात कही जाती है जो अभी हमने शुरुआत में कही प्रोग्राम के, कितना आप इससे इत्तेफाक करती हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं पिछले 22 सालों से होम्योपैथी प्रैक्टिस कर रही हूँ जी। और आई हैव बीन लकी कि मैं अपनी स्टेट, भारत की एक स्टेट है सिक्किम जी, मैं वहाँ की पहली BHMS डॉक्टर हूँ। वाह, क्या बात। और वहाँ से मैंने अपना करियर शुरू किया जी। और धीरे 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 जो बीमारियाँ देखने को मिली अपनी प्रैक्टिस में जी, और वक्त के साथ साथ मेरे जगह भी चेंज होते रहे, तो अलग अलग जगहों पे भी मैंने प्रैक्टिस की है। अच्छा। और आज मैं इस दौर पे हूँ कि मेरा प्रैक्टिस ज़्यादातर ऑनलाइन है। ऑनलाइन से मैं ये बताऊंगी कि मैं अपने पेशेंट्स को मैं शायद ही कभी मिलूं। बहुत कम पेशेंट्स हैं जिनको मैं सामने बैठ के मैंने कंसल्टेशन दी है। हम भी चाहेंगे कि आप इस मुतालिक थोड़ा तफसील से हमारे सामीन को बताइए कि ये ऑनलाइन जो कंसल्टेंसी होती है वो किस तरह से की जा सकती है, उसका फ़ायदा कैसे उठाया जा सकता है। इसमें मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि इसकी शुरुआत कैसे हुई मेरे करियर में। तो मेरे काफ़ी पेशेंट्स थे, मैं नोएडा में प्रैक्टिस करने लगी थी जी। और मेरे काफ़ी पेशेंट्स बन गए थे नोएडा में। तो एक जनाब थे, उनके कोई रिलेटिव थे किसी बाहर के देश में जी। तो उन्होंने जब उनको फ़ायदा हुआ तो उन्होंने मुझे पूछा कि आप मेरे फलाना जो हैं इनको आप हेल्प कर सकते हैं। मैंने कहा क्यों नहीं, कोशिश कर सकते हैं। तो वो एक बहुत ही क्रॉनिक एलिमेंट से उनको प्रॉब्लम थी जी। तो मुझे उन्होंने सारे पेपर्स ईमेल किए। किस तरह की बीमारी से गुजर रहे थे वो कंप्लीट बेड पे थे जी। उनकी एक बार बैक सर्जरी हो चुकी थी। अच्छा। और उसके बाद उनको फिर से डिस्क का प्रॉब्लम आया था। बैकबोन की प्रॉब्लम। यस, जिसको हम स्लिप डिस्क कहते हैं मेडिकली। तो उनको फिर से सर्जरी रेकमेंड हुई थी। अच्छा। तो उन्होंने जब अपने रिश्तेदार को देखा कि वो थोड़े इम्प्रूव हुए हैं, कि इनका भी कुछ सिमिलर सा ही प्रॉब्लम था, तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया। वो US में रहते हैं जी। और उन्होंने अपनी रिपोर्ट्स भेजी, ईमेल की। मैंने ईमेल्स देखने के बाद फिर हमने फ़ोन पे वार्तालाप किया जी। और ऐसे करते करते फिर मैं उनको प्रिस्क्राइब करने लगी मेडिसिन्स। अच्छा। ऑनलाइन कंसल्टेशन में एक तो ये है कि क्योंकि आपके जो मरीज है वो आपके सामने नहीं बैठे हुए हैं जी। इसलिए जब हम कंसल्ट करते हैं, पहला कंसल्टेशन बहुत लंबा जाता है। अक्सर मैं अपने मरीज की फ़ोटो तक मंगवाती हूँ ताकि मैं देख के समझ सकूँ कि उनकी बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन कैसी है, वो दुबले हैं, मोटे हैं, ओवरवेट हैं, ठीक है।
उनका स्किन कैसा काफी है, कुछ काफी कुछ देखने से भी पता चलता है बिल्कुल कि फिजिकल कंडीशन कैसी है पेशेंट की, बिल्कुल। जिस्मानी तौर पे किस तरह का है वो पेशेंट। और कुछ बीमारियों में जैसे स्किन की बीमारी हो जी। उसमें तो और भी जरूरी है कि मैं देखूं रैश कैसा है, बिल्कुल। क्या है। इम्प्रूवमेंट भी हम फोटो के जरिए ही बाद में पता कर सकते हैं कि जी। पहले ऐसे था। तो ये सफर जब शुरू हुआ कुछ सालों पहले, मैंने देखा धीरे धीरे ये बढ़ता गया, क्योंकि और भी लोग मेरे से कांटेक्ट करने लगे, जुड़ते रहे। और जो पिछले साल जो हम इस लॉकडाउन से गुजरे जी, उसमें मेरा प्रैक्टिस टोटली ऑनलाइन हो गया। सिर्फ मेरा नहीं, आई थिंक दुनिया के पूरी दुनिया में ही यही पूरी दुनिया में हाल था। जी। ही सिर्फ हमारे जो कोलीग्स थे जो कोविड वार्ड में काम कर रहे थे, उनके अलावा आई थिंक हम सभी हीलर्स के जिंदगी में ये आया कि वी शिफ्टेड टू ऑनलाइन कंसल्टेशन। एंड आज की डेट में मैं देखती हूँ कि इससे मैं लोगों को ज्यादा फायदा दे सकती हूँ, क्योंकि मैं यहाँ बैठ के मैं ऑस्ट्रेलिया में किसी को दवाई दे रही हूँ, मैं दुबई में किसी को दवाई दे रही हूँ, मैं दिल्ली में भी किसी को दवाई दे रही हूँ। उससे मुझे मिलने की जरूरत नहीं है, वो अपने वक्त पे मेरे से बात कर सकते हैं। दीगर अल्फाज में आप कह सकते हैं कि आप एक जगह बैठकर मुख्तलिफ जगहों के मरीजों को देख सकते हैं और इसमें वक्त भी बचता है। बिल्कुल। अगर देखा जाए, एक अगर पेशेंट आपके पास कंसल्ट करने के लिए आता है तो वो जाहिर सी बात है काफी लंबा सफर तय करके आता है, क्योंकि उसमें मुकामी ही मरीज हो ये जरूरी नहीं होता, दूसरे भी कंट्री से या शहर से लोग आते हैं। और तो थोड़ा सा ये भी फर्क पड़ जाता है कि वक्त की जो तंगी है उसको देखते हुए उसके मद्देनजर तो ये एक प्लस पॉइंट। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के इस जमाने में हम क्यों ना फायदा उठाएं इसका। बिल्कुल। तो ये बड़ी अच्छी बात आपने बताई कि ऑनलाइन कंसल्टेंसी आप करती हैं और उसका बेनिफिट भी आपने बताया कि उसके क्या फवायद हैं। आज के दौर में देखा यह जाता है कि वर्क स्ट्रेस बहुत ज्यादा है, काम का जो एक दबाव है, एक प्रेशर है, वो हर फर्द पर है तकरीबन, और चाहे वो प्राइवेट जॉब हो, उसका कोई बिजनेस हो या नौकरी हो, लेकिन सभी तरह के कामों में जो है बहुत ज्यादा एक प्रेशर देखा जाता है आज के दौर में। तो हमारी जो जहनी सेहत है, मेंटल हेल्थ है, उसको लेकर आप बताइए हमें किस तरह से होम्योपैथी उसके लिए मुआविन हो सकती है, हेल्प कर सकती है। हाँ जी, आपने बहुत सही कहा कि आज के दौर में जो हम सभी इस रैट रेस में भाग रहे हैं, बिल्कुल, इसकी तो बहुत सारी खामियां तो आएंगी ही, सेहत पे भी आएंगी जी। एंड सेहत हमेशा मेंटल, फिजिकल, स्पिरिचुअल 3 एंगल होती है सेहत की जी। और मैं ये कहूंगी ये सिर्फ नौकरी में भागने वाली वो दौर की बात नहीं कर रहे हैं। आज के जमाने में जब एक बच्चा पैदा होता है जी, उसके पैदा होने से ही इज इंट्रोड्यूस्ड टू द वर्ल्ड ऑफ आईटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वो जब कुछ महीने का होता है तभी उसको बहलाने के लिए उसके सामने मोबाइल फोन रखा जाता है। बहुत दुरुस्त बात आपने कही। हाँ जी। वो जब बड़ा होता है, हम अपने जमाने में बाहर जाके कबड्डी खेलते थे, पिट्ठू खेलते थे। आज का बच्चा बैठ के ऑनलाइन गेम खेलता है। तो उसकी फिजिकल ग्रोथ कितनी हो रही है, मेंटल ग्रोथ या मेंटल अप्रिसिएशन कितनी हो रही है, वो हम अंदाजा लगा सकते हैं। और क्योंकि मैं इस प्रैक्टिस में हूँ जी, मेरे पास बहुत सारी ऐसी केसेस आते हैं जिसमें पता लगता है कि हाउ आवर मेंटल हेल्थ सिनेरियो इज चेंजिंग। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया डॉक्टर साहब आपने कि आज के जो बच्चे हैं वो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटीज हैं, जिस्मानी जो उनकी एक्टिविटीज होनी चाहिए वो बहुत कम हो गई हैं। और वैसे भी देखिए कोविड-19 की वजह से अभी भी काफी बच्चे ऐसे हैं जो ऑनलाइन क्लासेस में मसरूफ हैं और उनको बाहर जाने का वक्त नहीं मिलता, खेलने का वक्त नहीं मिलता, अपने दोस्तों के साथ खेलने का या वक्त बिताने का उनके पास वक्त है ही नहीं। तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि न सिर्फ नौकरी पेशा लोगों के लिए बल्कि बच्चों के लिए भी ये एक मसला बन गया है मेंटल हेल्थ की अगर बात की जाए तो। किस तरह से उनकी हेल्प की जा सकती है होम्योपैथी की अगर बात की जाए तो? जी, होम्योपैथी नो डाउट इसमें बहुत फायदा करती हैं जी, क्योंकि होम्योपैथी की जो मेडिसिन हैं, जैसे अगर हम एलोपैथी की ट्रीटमेंट देखें, मैं ये कभी नहीं बोलूंगी कि एलोपैथिक ट्रीटमेंट अच्छी नहीं होती।
एलोपैथिक ट्रीटमेंट ने सबका रेवोल्यूशन दिया हर है। पैथी का अपना हाँ, अपना एक अलग बिल्कुल, importance limitation। है। जी बिल्कुल, और जी। लिमिटेशंस भी हैं। बिल्कुल। जी, कुछ फायदे हैं, कुछ नुकसान है, जाहिर सी बात है। बिल्कुल। ये सब दोनों के साथ, हर बल्कि ये कहना चाहिए ये कि हर हर पैथी पैथी के के साथ है। साथ अपनी लिमिटेशंस जी, हैं। जी, बिल्कुल। और जब हम अपने मेडिकल वर्ल्ड में इन लिमिटेशंस को समझ लें जी, तो हम अपने पेशेंट्स को वी कैन गिव देम द बेस्ट। बेहतर तरीके से आप उसका इलाज कर बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल। जी। तो ये जो बच्चों की ये जो मसले आते हैं आजकल के दौर में, जहाँ बच्चे बाहर खेलने नहीं जा रहे हैं, जहाँ बच्चे टीवी के सामने बैठ के खाना खा रहे हैं, जी। जहाँ बच्चे खाने के नाम पे भी रोटी कम और पिज्जा ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड की आप बात कर जंक रहे हैं। फूड जी। की मैं बात कर रही हूँ, उसमें नुकसान तो है ही है। लेकिन आज के दौर में बुरा मत मानिएगा, लेकिन माँ बाप ये जानते हैं, जी। फिर भी वो इस मामले में किसी न किसी वजह से जी। वो इसको, कभी बच्चों की जिद होती है, कभी या बच्चों कभी की कुछ जिद, या ये वक्त हो की सकता तंगी है होती है कि जी, रेडी टू ईट वाली बात होती है, कुछ इस तरह के बिल्कुल। प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर लिया आपने, फूड प्रोडक्ट्स। बिल्कुल। कि अब वक्त की तंगी है, चलिए जल्दी से झटपट वाली बात, झटपट instant वाली food जो बात है। इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन इससे क्या होता है, बच्चों की जो न्यूट्रिशन है उसमें कमी आ जाती है। जी। प्लस जो बच्चे ये 24 घंटों में से 8 घंटे 9 घंटे स्क्रीन के सामने बैठे हैं, चाहे वो फोन का स्क्रीन हो, चाहे लैपटॉप का, चाहे टेलीविजन का, उनकी मेंटल ग्रोथ क्या हो रही है? मेंटल ग्रोथ नहीं हो रही है। वो एक सैचुरेशन हो रहा है, उसमें नॉलेज कम, एंटरटेनमेंट ज्यादा। एंटरटेनमेंट भी किस लेवल का हो रहा है वो भी शायद माँ बाप को नहीं पता होता है अक्सर। तो इससे क्या होता है, एक जो मेंटल हेल्थ की जो एक जो हेल्दी ग्रोथ होनी चाहिए वो नहीं, उसमें अक्सर देखा जाता है कि नहीं हो पा रहा है, या बहुत कम। जी। बहुत कम बच्चे आजकल स्क्रैबल खेलते हैं, बहुत कम बच्चे आजकल चाइनीज चेकर्स खेलते हैं। सही बात। लेकिन हमें इन सब चीजों को वापस लाना चाहिए जिंदगी में। जी। तब ना तो होम्योपैथी की जरूरत पड़ेगी, ना किसी भी पैथी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर सारा कुछ करने के बाद भी आपको लगता है कि आपका बच्चा उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर पा रहा, या उस हिसाब से खुश नहीं है जितना एक बच्चे को होना चाहिए, तो होम्योपैथी विल श्योरली हेल्प हिम। बिकॉज इसमें जो हमारी दवाइयां हैं ये जाके ब्रेन में, ऐसा नहीं है कि सेरोटोनिन या कुछ हैप्पी हार्मोन्स रिलीज कर देंगी जी। ये बॉडी को इंड्यूस कराएंगी वो हार्मोन्स रिलीज करने में मदद करेंगी। ये दवाई आप लेंगे तो आपका ब्रेन, आपका पिट्यूटरी ग्लैंड, जहां से हमारे हैप्पी हार्मोन्स जो सेरोटोनिन, डोपामिन, ये सारी हार्मोन्स ही तो हमारी खुशी और गम को कंट्रोल करती हैं। हमारे जज्बात जो हैं उनको कंट्रोल करने में। जज्बात हमेशा एक केमिकल रिएक्शन होता है बॉडी में। तो जब ये रिएक्शन में थोड़ी तब्दीली आ जाए तभी तकलीफ शुरू होती है जी। और ये वाली चीज होम्योपैथी में, मतलब मैंने अपने प्रैक्टिस में बहुत देखा है कि इट इज सो बेनिफिशियल। इसमें बच्चे को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। जैसे बहुत सारी मैंने केसेस देखी हैं जब बच्चा रात को सोता नहीं है, पूरी रात रोता है, कुछ तो तकलीफ है मेंटल या फिजिकल। बिल्कुल। तो इसमें जैसे एक मैं दवाई का नाम भी लेना चाहूंगी, शायद बहुत लोगों को फायदा हो उस दवाई से, जैसे कैमोमिला 30। अच्छा। रात को अगर बच्चे को दे दिया जाए, कितनी देनी चाहिए? 2 या 3 गोली। अच्छा। या बहुत ही छोटा बच्चा हो तो 1 बूंद 1 चम्मच पानी में। अच्छा। बच्चा जब अच्छा सोने लगेगा बच्चे की सेहत वैसे ही बढ़िया हो जाएगी। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। तो ये बच्चों के लिए तो आपने कहा कि यही जो दवा है होम्योपैथी की बड़ों के लिए भी कारगर हो सकती है अगर मेंटल हेल्थ की बात की जाए। बिल्कुल। आजकल मेंटल हेल्थ एक अलग ही दुनिया है मेडिकल वर्ल्ड में जी, जिसमें बहुत सारी रिसर्च हो रही है, बहुत सारी पढ़ाइयाँ हो रही है, बहुत सारी दवाइयों का नया आगमन हो रहा है जी। लेकिन मेंटल हेल्थ में 2 फैक्टर्स हैं। जैसे कोई अगर मेरे पास सर्दी जुकाम के लिए आए, मैं एक नुस्खा लिख दूंगी, वो जाके दवाई खरीद के खा लेंगे। मेंटल हेल्थ में काउंसलिंग की बहुत जरूरत होती है जी, जिसमें मुझे मेरे मरीज को समझना है, उसके नफ्सियात को जानना बहुत जरूरी है, उसकी साइकोलॉजी जो है बिल्कुल वो जानना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वो इस मुकाम तक कैसे पहुंचा जी, उसका दुख या उसकी तकलीफ
क्यों शुरू हुई जी। वो जानना मेरे लिए बहुत जरूरी है। और वो सिर्फ काउंसलिंग से ही आ सकती है। काउंसलिंग कभी 15 मिनट का हो सकता है, कभी 2 दिन लगातार हम एक एक घंटा बात करके अलग अलग सेशंस में जब तक जड़ तक ना पहुंच पाए तब तक इलाज सही नहीं होता। जी। ये जो अभी आपने होम्योपैथी एक दवा का नाम बताया था, तो क्या इसको डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पर ही मिल सकती है कि कोई भी जाकर केमी शॉप पे कहे कि दवा की दुकान पर कि मुझे ये दवा चाहिए तो वो आसानी से मिल जाती है, या उसके लिए डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन बहुत ज़रूरी होता है? देखिए, होम्योपैथी में एक ये मानना है कि होम्योपैथी की साइड इफेक्ट नहीं होती है। जी। मैं इस पे बहुत ज्यादा अग्री नहीं करती हूँ जी। क्योंकि जो अंदर जाके दवा का काम कर रही है वो हम ऐसे ही नहीं खा सकते जी। बिना किसी स्पेशलिस्ट या बिना नुस्खे के, जी, बिना प्रिस्क्रिप्शन के। कहने का मकसद है कि डॉक्टर की सलाह से अगर हमेशा लेनी चाहिए आपको ये दवा, हमेशा तो ज्यादा कारगर होगी और उसके जो फायदे हैं, उसके जो नुकसान हैं वो भी बता देंगे आपको जो माहिर हैं इस पैथी के। तो बड़ी अच्छी बात आपने बताई। इसके अलावा कुछ और बात हम जानना चाहते हैं होम्योपैथी के हवाले से ही। कई बार ऐसा होता है कि सांस की बीमारी, ये जो क्रॉनिक किस्म की बीमारियां हैं, पुराने जो अमराज होते हैं, दायमी अमराज में इसका भी शुमार होता है, सांस की बीमारी, एज़मा की हम बात करें, तो इसमें किस तरह से मुआविन होती है होम्योपैथी? अभी जैसे हम दिल्ली की स्टूडियो में बैठे हैं जी, स्टूडियो से बाहर निकल के ही पता चलता है कि हवा की क्या हालत है, कितना पॉल्यूशन है, कितना पॉल्यूशन है। जी। और इन दिनों में मेरे जो पेशेंट्स हैं जिनको सांस की तकलीफ है, या और भी नए पेशेंट्स मुझे कांटेक्ट कर रहे हैं जिनको बच्चों में, बूढ़ों में, एनी एज ग्रुप सांस की तकलीफ हो रही है, आंखों में जलन हो रहा है, नाक में जलन हो रही है। जी। ये तो मतलब दुनिया के इस कोने में तो इतना कॉमन हो गया है जी कि अब तो शायद हम सोचते हैं कि ये तो होना ही है, लेकिन ये अंदर जाके हमारे फेफड़ों को कितना नुकसान कर रही है ये हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते। बेशक। और होम्योपैथी ऐसी एक पैथी है जिसमें जो दवाई है वो अंदर जाके आपकी इम्यूनिटी से आपको ठीक कर रही है। जी। तो ये जाके आपके ब्रोंकस को डायलेट नहीं कर रही, ये जाके आपको आपके लंग्स को और ताकतवर बना रही है, जिससे कि आपको ये सब झेलने की और क्षमता आ जाए। बिल्कुल। तो बेसिकली जो होम्योपैथी का जो ट्रीटमेंट का जो बेस है, जो नींव है, वो ये है कि बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाओ। जी हाँ, क़ुव्वत मुदाफ़अत जिसे कहा जाता है, इम्यूनिटी उसमें इजाफा करती है और बीमारी से लड़ने की जो ताकत है उसको और बढ़ा देती है ताकि आप बीमारियों से बच सकें। ये ख़ास इसका एक आपने गुण बताया होम्योपैथी की अगर बात की जाए। हाँ जी, होम्योपैथी का यही इलाज का नींव है जी, कि आप अपने बॉडी या अपने सेहत को ऐसा बनाएं कि वो खुद लड़ सके हर एक बीमारी से, क्योंकि बीमारियां तो हमारे चारों तरफ ही हैं, चाहे वो कुछ भी हो, चाहे वो ये दूषित हवा हो या चाहे आज के दौर में कोविड-19 हो जी। जो हम वैक्सीन्स भी जो हमारी सरकार ने दिलाई है हमको, वो भी क्या कर रही है, अंदर जाके आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर रही है जी, उसमें इजाफा करती हैं। तो ट्रीटमेंट का नींव वही होता है हर एक बीमारी का। और ख़ास कर होम्योपैथी की अगर बात की जाए तो ये इस मामले में बहुत मुआविन साबित होती है, बहुत हेल्पफुल है तमाम अफराद के लिए। बिल्कुल। तो बड़ी उम्दा बातें डॉक्टर डिम्पल भारती साहिबा आपने बताई होम्योपैथी के हवाले से, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ अफराद ऐसे हैं जिनको कुछ गलत फहमियाँ होती, कुछ मिथ्स होते हैं, वो भी दूर हो जाते हैं। मालूमात में इजाफा तो होता ही है और उनके लिए ये बेनिफिशियल भी हो जाती हैं ये बातें। बड़ी उम्दा मुफीद बातें आपने बताई और कभी अगर वक्त मिलेगा तो इस पर और तफसील से हम आपसे बात करना चाहेंगे। चूँकि प्रोग्राम का वक्त हमारा ख़त्म हुआ चाहता है, हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं डॉक्टर डिम्पल भारती साहिबा, आपने अपना कीमती वक्त निकाला और हमारे साथ बातचीत की। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपको भी बहुत बहुत शुक्रिया कि मुझे आपने ये मौका दिया स्टूडियो में आने का। तो सामीन, हिफ्ज़ान सेहत में आज हमने अपने स्टूडियो में मदऊ किया था डॉक्टर डिम्पल भारती साहिबा को। आप होम्योपैथी की स्पेशलिस्ट हैं और ऑनलाइन कंसल्टेंट भी हैं और बड़ी मुफीद बातें उन्होंने बताई इस हवाले से। और इस बात का जो निचोड़ निकलता है वो यही है कि हमें अपनी इम्यूनिटी को
यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाना चाहिए और हर मर्ज से लड़ने की फिर ताकत आपके अंदर आ जाती है। एक और मौजू लेकर आपकी खिदमत में हम फिर हाजिर होंगे, हिफ्ज़ान सेहत का एक और शुमारा लेकर। अगले प्रोग्राम तक के लिए अपने मेज़बान नईम को दीजिए इजाज़त। खुदा हाफिज़। अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हिफ्ज़ान सेहत।